मैं बर्लिन मैम। एनवीएन वालों का हो गया था सर। बोलने दो यार बेचारा। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी चुगली चुगली और ये पार्ट चुगली और ये पार्ट। बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा है पार्थ के भाई को पता है कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं? नहीं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ? मैथ। मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स यहाँ पर मैथ्स लिखा था। कहाँ पे लिखा था मैथ्स? स्क्रीन नीचे, स्क्रीन प्लीज ऊपर। ये ले ऊपर कर दी। अब नीचे करो। अब नीचे करें। सब बहुत नीचे करो। अभी भी और नीचे करो। ये ले कहाँ देख ले। मैंने बड़ा मैथमेटिक्स भाई इसको पता ही नहीं चला कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते। फिजिक्स की क्लास है ना बेटा ये? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। बेटा तूने खाना खा लिया ईशान? पार्थ ने क्या पढ़ना है? खाना खा लिया बेटा? अरे नहीं, तूने लंच नहीं किया? वो जेल नहीं है, वो लुबाना है। और तू क्या है? अरे तू मुझे जैन लोग क्या खाते हैं बेटा? क्या नहीं खाते हैं? रोटी सब्जी नहीं खाते। वो क्या अच्छा लगता है खाने में? पिज़्ज़ा, मार्गेरिटा, मार्गेरिटा। जैन पिज्जा मिलता है या वो लुआना पिज्जा मिलता हो? पिज़्ज़ा। ये अच्छा पिज्जा कहाँ का है? लापिनोज का या डोमिनोज का? डोमिनोज। और पार्थ कहाँ से पिज्जा खाता है? लापिनोज से या डोमिनोज से? पार्थ डोमिनोज। पार्थ पार्टी कब देगा बर्थडे की? पूछ के बता उसको। 11 पार्टी। 13 नवंबर। पार्थ सर भाई पूछ रहे कुछ आंसर कर। अरे उसको पूछो। पार्टी तू तू तेरे से पूछ रहा है ना, वो तू कब देगा? दे देंगे सर। वो भी 1 दिसंबर को दे देना। 1 दिसंबर को? किसका बर्थडे है, तेरा या पार्थ का? पार्थ। पार्थ ठीक है। और पार्थ घर पे शरारत करता है क्या बेटा? करता है। क्या शरारत करता है वो? मारता है और क्या? पहले मैं उसको मारूंगा फिर वो मुझे मारेगा। पार्थ का बेस्ट फ्रेंड का नाम बता। भाग गया। पार्थ ने भगा दी। अमित, अमित। अमित सर के बेस्ट फ्रेंड। पार्थ की कोई गर्लफ्रेंड है? अमित दुबे, अमित। पार्थ तेरी और सर की दोस्ती चल रही है, मुझे पता नहीं चल रहा बेटा। सर ये खुद भी बोल रहा है। या फिर सोनिया। पार्थ सौम्या अच्छी दोस्त है पार्थ की? ये सर ये खुद भी बोल रहा है। फिर क्या बेटा, लड़की दोस्त नहीं है? तू कौन से जमाने में जी रहा है पार्थ? सर मैं इसी जमाने में जी रहा हूँ, पर ये खुद भी बना रहा है। नहीं है दूसरा। आज बच्चे झूठ नहीं बोलता। ये अभी 2 घंटे, अभी तो दोपहर को सोता नहीं बहुत ही बोलते। पार्थ? ये नए जनरेशन के बच्चे हैं। इन नई जनरेशन के बच्चे दोपहर को सोते नहीं सोते? मैं झूला जमींदार चाचा। पार्थ का भाई अच्छा बच्चा नहीं है। अबे बे। बेटा मैं उल्टे से सवाल चालू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। 12।
अब मैं लेता हूँ किसी एक की पर्टिकुलर बारी, किसकी ली जाए? चलो अभी लेते हैं चिन्मय की। किसकी बेटा? For which the अभी ईशा 5 मिनट खेल के आजा। हाइड एंड सीक खेलते तो चुप, मैं आ रहा हूँ ना ढूंढने तेरे को। ठीक है ईशान, हाइड एंड सीक खेलते तो चुप, मैं तेरे को ढूंढने आ रहा हूँ। 1 तुम दूसरे घर, मैं दूसरे घर। नहीं बेटा, मैं बिग बॉस वाला घर में हूँ, मैं सबसे देख लेता हूँ। नहीं, बिग बॉस वाला घर वैसा नहीं होता है। बेटा मेरे पास शक्ति है, तेरे को पता नहीं है। शक्ति नहीं होगी तो शक्ति है ना मेरे पास। फाइट। ओके, तो दीवार के साथ फाइटिंग करके दिखाओ। आ रही है आवाज? हो गई ना, आवाज आ रही है? आ रही है। जब मैंने फाइटिंग कर दी थी, शक्ति है ना। जल्दी फाइटिंग, क्लॉक तोड़ के दिखाओ, एक मुक्का मार के। ये नुकसान करवाने में तुल रहा है। बेटा शक्ति का गलत यूज नहीं करता मैं। मैं तुम्हारा घर तो तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं सब कह रहा हूँ। अभी तू सो जा बेटा, नहीं तो पार्थ आ जाएगा। बाहर जा लीजिए। बाहर जा, बाहर। पार्थ किसी से नहीं डरता ये। नो सर। स्कूल के टीचर से भी नहीं डरता ये। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। प्रिंसिपल मैम से भी नहीं। नहीं। बेटा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 चमकाए। यस सर। सर मैं रिकॉर्ड कर लूं? हाँ, परमिशन दूं? मैं वो सेटिंग कर ही देता हूँ सब। क्या बोलूं मैं? सुना बेटा, देखो चिन्मय गया, चिन्मय स्कूल में गया वैकेशन किया। अरे यार इसको मेरे को मना करना भी नहीं, अच्छी बात करता लड़का। पहले 3 सवाल करवा लेने दे, फिर बात करेंगे शाम, ठीक है? बेटा चिन्मय वैकेशन के बाद कहाँ गया? स्कूल। तो चिन्मय बोला आज मैं अपना वट पाड़ के रहूंगा। तो मैम ने बोले चिन्नू। चिन्मय बोला कि हाँ मैम। तो मैम बोली कि इसके एक्सपेंशन में, देखो चिन्मय से क्या पूछे कि इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर आ सकता है? चिन्मय बोला हाँ आता होगा, तभी तो मैम पूछ रही है। तो मैंने बोला हाँ मैम आएगा आएगा। तो लेकिन मैम ने क्या बोला, मुझे ऐसी एम की वैल्यू ढूंढ के बता जिसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का क्या लगाओ? 3 फैक्टोरियल। बहुत ये कमीना इंसान है, याद भी ना तब भी याद है आज। तो अभी देखो चिन्मय बेचारा फंस गया। चिन्मय ने बोला मैम ने क्या पूछ लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना पता है कि एक्स स्क्वायर का क्या लगाना चाहिए। ठीक। वाह, कौन था ये? आता है सोहम था। सोहम। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या लगाना चाहिए बेटा? 6। अब चिन्मय बोला मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे तो TR+1 का फॉर्मूला आता है जनरल टर्म का। चिन्मय बोला वो तो लगा ही तो मैम को इंप्रेस करने के लिए। तो TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है? ना सर, एन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है बेटा? MCR टर टर टर, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे क्या होगा? M माइनस R। अच्छा, यहाँ पे पिछला ब्रैकेट में x आएगा, आगे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा? 1। 1। m की कितनी पावर करोगे? ये तो बेवकूफी वाली बात है। तो MCR और क्या होगा? x की पावर r। यहाँ तक चमका न चमका बेटा? यस सर। यस सर। अब वैशाली मैम ने उसको, वैशाली मैम को x की कौन सी पावर में इंटरेस्ट है? स्क्वायर। जिनमें बोला मैम r की जगह 2 रखेंगे क्या? तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा बेटा यहाँ पे। यस सर। यस सर। तो चिन्मय बोला मैम, चिन्मय ने मैम को आंसर देने, मैम बोली लास्ट सीधा आंसर बताना, ये मुझे मैम मैम बीच में मत चिल्ला।
तो यहाँ पे चिन्ह में जैसा नाम आ गया एम सी, तो कोफिशिएंट क्या मिल गया एक्स की स्क्वायर का? एम सी 2 तो मुझे प्लीज बिगाड़ो मत प्लीज। पहले सर हमने कहा कुछ बोला सर, आप ही समझ रहे हो, हम तो ऐसे ही हंस रहे हैं आपको देखकर। मैंने तो हंसा ही नहीं, कोई पहले दान चालू हो गया एम सी 2 जो जिस जिनमें एक्स का कितना बेटा मिल गया एम सी 2 में बहुत तो एम सी 2 मिला है इज इक्वल टू कितना बेटा? ठीक है। तो मैं चिन्ह में निकाली m की वैल्यू, तो m से 2 को कैसे बोलेगा? m इंटू m माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना? 6। तो m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 12। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसके पास? 4 आ जाएगी। चमका न चमका? यस सर। तो कैसे 4 आ जाएगी? इधर कर लेना m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 0। अब इसको और फैक्टर कर दो, m की वैल्यू 4 आएगी और m की वैल्यू क्या आएगी? माइनस, m की वैल्यू माइनस तो पॉसिबल नहीं ना बेटा 3। m से 2 में m नेगेटिव नहीं हो सकता ना, माइनस 3 से 2 कभी नहीं हो सकता। m यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा? 4। और वैसे भी क्वेश्चन में पूछा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। फाइनल आंसर आ गया। चमक गया बेटा? यस सर। आज हमारे दिल्ली वाले सर नहीं आए, निश्चय सर। सर और दिल्ली में लॉकडाउन लगा रहा नहीं लगवा रहा? तो बेटा फिर सर आप बताओ लगवाना है कि नहीं? नहीं आ जा रहे जामनगर। अभी वैसे तू अहमदाबाद होके आएगा तो मुश्किल नहीं है आना। हाँ सर वही, अभी तो उधर तो पर अभी तो 9 to 6 का ही कर्फ्यू है ना, पर मेरी फ्लाइट उसी के टाइम की है, तो वही थोड़ा है, मतलब उस टाइम में ही है, सुबह अर्ली मॉर्निंग की। और निश्चय क्या बोलते हैं, निश्चय तेरे दिल्ली वाले बाल बच्चे कैसे बेटा? दिल्ली वाले मतलब और कहीं भी है? तेरे को क्या लेना देना? कि हर जगह बाल बच्चे हैं। पंजाब में 5-6 हैं, दिल्ली में 1-2, जामनगर में अभी पैदा हुआ है एक छोटा सा। माँ बाप बोल रहे हैं उससे नहीं होते, तो टिप्स दे देना। ये नोट कर रहे हो ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। पहले सुनो मेरी बात, मंडे को थ्योरी का पेपर होगा, उसमें एक्सरसाइज आएगी 9.1 और 9.2, -1 8.2 और 8.1 समझ में आ गया? यस सर। मंडे को टेस्ट है क्लास के साथ थ्योरी का, उसमें कौन सी एक्सरसाइज आएगी? 8.1 और 8.2। और यदि मैंने कल संडे किसी के रैंडम घर पे 4-5 लोगों के फोन कर दिया और उसके मम्मी पापा ने बोला ये संडे को बिल्कुल भी किताब उठाई नहीं, क्योंकि पता क्या हुआ है, कितना भी समझा लो, चीटिंग करने वाले चीटिंग करके तो रहेंगे। चाहे कल के बोर्ड का पेपर देख लो, चाहे कल के जेई का पेपर देख लो। मन तो करता है मैं पेपर लाइव सोल्व कराऊं, हर को 2-2 क्वेश्चन दूं। जो क्या करना चाहिए? बोर्ड में तो सर आपने कैसे क्वेश्चन बोले क्लास में, क्या पूछे कैसे सर? तो उसमें टाइम नहीं मिला, थोड़े क्वेश्चन छूट गए सॉल्व करने में, खत्म ही नहीं हुआ। मैं तो जो बात करने रखे थे वो छूट ही गए सर। मंडे से सेवियर्स में यूनिट टेस्ट शुरू हो रही है। हाँ मुझे पता है, और मुझे भी पता है कि टेस्ट का टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, कभी भी देके सबमिट करवा के आ। और तो सर देनी तो सुबह ही पड़ेगी ना, और वो ऐसा भी करते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी मंगवाते हैं हमसे, पूछ लो। हाँ तो तू डरता क्यों? ऐसे बच्चे मैंने देखा है, जिस स्कूल में जिस कंट्री में बोला कि खुलेआम कुछ करो, उस कंट्री में बच्चे डरेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे बेटा? ऐसे डर के जीने का मतलब नहीं है। तो फिर डैश वाली पढ़ाई करो, तो अपने भी डर खत्म हो जाएगा। पढ़ाई भी नहीं करनी और डरना भी। यदि तेरे को डर लगे तो मेडिटी में आके पेपर दे देना, मैं सोल्व करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और
मैथ्स तो करा ही दूंगा बस। फिजिक्स में तो सर की स्पेशलिटी। फिजिक्स तो मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन बुक से देके पढ़ाऊंगा। नोट कर लिए बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। क्या आ गया रे? किसका बजा ये? और विद्या बेटी कैसी हो तुम? मस्त सर। तेरे साथ कोई और भी बैठा हुआ बिटिया? नहीं सर। आज नहीं और तुम अगर आज तो सर दोनों का घर सेम थोड़ी ना है जो सेम घर पे लेंगे। तो फोन तो एक साथ होता है बेटा, इसलिए मैंने पूछा। वो आई थी तो कर दिया साथ में फोन। अच्छा, ये नहीं आया जयवीर घर पे? वो नहीं आता सर। बेटा नहीं, जयवीर रियल लाइफ में तेरे को सामने मिले तुम ऐसी जैसे ऐसे नॉर्मल बात करते हो, शर्माता जयवीर? तू तो नहीं शर्माती, मुझे पता है। हाँ विद्या बेटा, नॉर्मल ही बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कैसे नॉर्मल बात क्या होती है? पब्लिक जानना चाह रही, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। अच्छा नॉर्मल बात भी तो कैसे कि क्या हालचाल है, क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे आगे की बस इतने। ट्यूशन सेम नहीं था तब तो पूछा था कौन से ट्यूशन जाता है, कहाँ तक सिलेबस हो, ये सब पूछते ज्यादा कुछ नहीं। तो अभी स्कूल का पूछ लिया करो ना। जयवीर, यस सर। तू कुछ ऐड करेगा बेटा इसमें? क्या सर? तू कुछ इस बात में ऐड करेगा कि और क्या क्या पूछते हैं एक दूसरे से? नॉर्मल जो फ्रेंड्स बात करते वही करते, और क्या करते? बेटा मेरे फ्रेंड है नहीं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपके फ्रेंड तो हम सब तो है सर। नहीं लेकिन तुम क्या कोई स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन पे कम बात कर पाते हो, तो इस चक्कर में मैं मतलब मेरे कभी दोस्त बने तो मैं पूरी अच्छी नॉर्मल बात कर पाऊँ, इसलिए बेटा। नॉर्मल बात में कौन कौन सी, जैसे ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, स्कूल का सिलेबस क्या है, क्या हाल चाल है। मैंने तो लेकिन ऐसे जल्दी मिलते नहीं ना, फिर बात क्या करेंगे? तुमने बोला ना मिलते हैं तो नॉर्मल बात करते हैं, तो मिलते हैं तो कौन सी नॉर्मल बात? अच्छा, क्या कर रही है, कैसे, अच्छी है, ठीक है, क्या कर रही है, वो सब पूछती। तू खुद ही आंसर देता है कि क्या कर रही है, कैसी है। मीन्स अच्छी है, कैसे, कैसा चल रहा है, क्या क्या कंप्लीट किया, क्या नहीं किया, वो सब। तो इसमें कितनी बात लगेगी बेटा दीदी, कितनी बातों में बेटा टोटल टाइम? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। बस 5? तुम्हारी दोस्ती कैसी 5 मिनट तक ही तुम बातें कर पाते हो? अरे वो आती ही 5 मिनट के लिए, तो बाकी कहाँ चली जाती हो? घर पे वापस। किसके? उसके। तो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर। अभी तो उसके घर पे स्नेहा भी आई थी। तेरे को सब लड़कियों के बारे में पता? नहीं, तूने कैमरा लगा के रखा हुआ है। अरे मेरी गली में से वो जाते तो फिर पता चलता है ना। बेटा ये तो मैं मेरे सामने तो पता है, मुझे पता नहीं चले रूम पे। कुछ तो गड़बड़ है बेटा स्नेहा। और नहीं सर, वीर तो बालकनी में बैठे बैठे पंचायत करता है, कौन जाता है कौन आता है। नहीं वो सर, वो छठ पूजा है ना उनकी, तो हर साल आते तो पता है मेरे को। हर साल का भी पता है? वाह। इसलिए आते हैं वो भी पता है, कब आते हैं वो भी पता है, कौन कौन आता है सब पता है। आते हैं सब पता है इसको। हाँ वो फ्रेंड है तो बताती है। तो बता ना कि ये बात भी बताती है। मैंने पूछा कौन कौन सी बातें होती है। अभी तो तुमने मुझे क्या कंप्लीट हुआ, स्कूल की बातें होती है। सारी बातें होती है यार। तुम ना बेटा छुपा रहे हो कुछ, ऐसा लग रहा है मुझे। बेटा सवाल समझो एक बार। अब ना ये डमी स्कूल वाले भूल भुलक्के का भी स्कूल में चले गए, अपने डमी स्कूल में, ठीक है? स्कूल वालों को रिस्पेक्ट दे देते थोड़ी, ठीक है? तो अभी वहां पे जाके उन्होंने बोला कि क्या पढ़ के आए हो, ये बोलने लगे बीटी बीटी। तो डमी स्कूल वाला टीचर ठाउकी का था। क्या था बेटा? ठाउकी का। तो वो मेल टीचर था। ये उम्मीद करके कहते कि मैथ्स टीचर कौन पढ़ाएगी,
लेकिन ये इनके सपने टूट गए, लेकिन काय वांदे नहीं। उस टीचर ने बोला तुमको, ये कहानी सुन सुन के गए थे वैशाली मैम और कौन सी मैम की, मरलिन मैम की। लेकिन वो ठाउकी की टीचर ने बोला तुम छोड़ो, यहाँ पे मैं तुमसे 2-2 कोएफिशिएंट निकलवाऊंगा। तो ये बोले कि अभी सर चलो पूछ लो आप कि 2-2 कैसे। अब भैया वशियार भाई साहब से पूछा, वशियार भैया पढ़ने में उसको इंटेलिजेंट लगा, चश्मा वश्मा लगा के सीरियस, उसको लगा यही है टॉपर। तो वशियार से पूछा x की पावर n का कोएफिशिएंट किसके एक्सपेंशन में? बेटा x की पावर n का कोएफिशिएंट किसके एक्सपेंशन में? 1 प्लस x की होल पावर 2n। जो आएगा, मान लो अय्यर आया, मान लो क्या आया, अय्यर। और जो इधर x की पावर n का कोएफिशिएंट किसके एक्सपेंशन में? 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। उसका डबल करने, उसका क्या होगा? ट्वाइस होगा। समझ में क्या क्या करना है अपने को? यस सर। यस सर। तो अब वशियार साला फंस गया। वशियार बोला कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, लेकिन वशियार को ये पता था कि वो जो कोचिंग वाला टीचर है ठाउकी का, बड़े वाले ठाउकी का, उस गधे ने कोएफिशिएंट निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला? टर प्लस 1 वाला। तो वशियार क्या करेगा? वशियार आराम से लगाएगा, पहले किसका कोएफिशिएंट निकालने की कोशिश करेगा बेटा? x 1 प्लस x। 1 प्लस x रेस्ट टू 2। आराम से वो लेफ्ट हैंड बोला कि सर पहले मैं इसका निकाल दूं। बोला हाँ निकाल निकाल, आराम से टाइम ले। वशियार बोला मंगले ने कुछ सिखाया तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। ER+1 को फॉर्मूला पता था। अच्छा यहाँ मुझे बताओ NCR आएगा या n की जगह कौन काम कर रहा है यहाँ पे बेटा? 2NCR। वशियार ऐसा ब्रैकेट डाला, ऐसा डाला 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 2n माइनस r। वशियार पीछे वाले ब्रैकेट में क्या डालेगा? x 1। वशियार पर मंगला साला बोल रहा था मैं बेवकूफ, 1 की कितनी पावर करो, क्या चाहिए इसको? बताओ नहीं। 1। वशियार बोलेगा कि ये तो टूनसर अक्सर। अरे वशियार को ठाउकी टीचर ने कौन सा कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला बेटा? किसका? x की पावर n। x की पावर n का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला है। तो वशियार बोला r की जगह उसको क्या रखना पड़ेगा? n। तो r की जगह n रखना पड़ेगा, तो कोएफिशिएंट कितना मिल जाएगा? 2NCN। कोएफिशिएंट ये वाला होता है, ये वाला 2NCN। अरे समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं? यस सर। 2NCN। तो वशियार ऐसे सीधे बच्चे को रखा, यस सर मेरा आंसर आ गया है। सर बोले हाँ ठीक है बता, इतना सीधा लगता है। 2NCN। सर ने उसको बोला थोड़ा बिगड़ के आ, इतने सीधे से काम चलने वाला नहीं है। हाँ, सीधों का जमाना आजकल बिल्कुल भी नहीं है। सही में नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा इसमें। है भी कौन सा? ये कुछ है ना अपना चिन्मय, सीधा साधा बच्चा। हाँ वो सीधा बच्चा बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द, अभी किसका एक्सपेंशन में निकालेगा वशियार? तो बेटा वशियार इतना सीधा, वशियार बोला सर मैं राइट हैंड साइड का निकाल लूं, और ठाकुर का टीचर मन में गाली देता निकाल रहा है, निकालना, इतना सीधा बन रहा है। लेकिन वशियार यहाँ पे भी किसका फॉर्मूला लगाएगा बेटा? R+1। अब यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? n का काम 2n माइनस 1। फिर ब्रैकेट लगाएगा वशियार, ब्रैकेट लगाएगा, यहाँ पे अपनी दुकान लगाएगा, या r यहाँ पे क्या देगा? 2n माइनस 1 माइनस r 1x। अच्छा 1 की पावर लिखना वशियार को क्या लगता है? बेवकूफी। वशियार बोला मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूं, मैं ऐसा गधा नहीं हूं, बदले 1 की पावर साथ में लटका के चले जा रहा है। अच्छा अब मुझे बताओ कोएफिशिएंट क्या चाहिए उसको? x रेज़ टू n का, तो उसके लिए r की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? n। तो यहां से कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट 2n माइनस 1 cn। अब प्रूफ क्या करना है? इसका डबल किसके इक्वल है?
ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 अभी प्रूफ करना है कि इक्वेशन नंबर 2 का डबल इज इक्वल टू इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 बच्चा बोलेगा नियाओ, क्या करेगा बेटा? याओ डबल ऑफ किसका 2n माइनस 1 cn, ये प्रूफ करना है वशियार को। ये किसके इक्वल आना चाहिए? 2n NCN। बेटा वशियारा सीधा बच्चा बोला आज तो बेटा उसको NCR का फॉर्मूला मंगलू ने सिखाया था कभी बचपन में, क्या था? n वाह वाह। तो वशियार बोला सर ये लगा तो देता हूँ, लगा तो दे। अब इन दोनों में से माइनस करेगा n माइनस r, 2n माइनस 1 माइनस n, तो कितना बचेगा? n माइनस फैक्टोरियल इनटू क्या? इनटू n फैक्टोरियल। तो ये तो अपना क्या बन गया अपना लज्जस। ये मान लो ये ना, एक बार तुमको दिखाने के लिए RHS देखते हैं वशियार को उसको कि 2n cn किसके इक्वल आ रहा है, चेक करके देखो एक बार। 2n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा? n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल। वशियार बोला सर वशियार ये रफ काम में क्या आ रहा है? वशियार बोला मैं थोड़ा ठाउकी का हूँ, सर को इम्प्रेस करके जाऊंगा ताकि उनको लगे ना कि डमी वाले बच्चे पढ़ते नहीं है। वशियार ने n से मल्टीप्लाई किया और n से क्या कर दिया इधर? डिवाइड। अभी देखो ऐसा करने में वशियार को क्या फायदा हुआ? ये और ये मिलके क्या बना देंगे? n फैक्टोरियल बना देंगे। n फैक्टोरियल। और ये एक अलग, ये और ये मिलके क्या बना देंगे? 2n फैक्टोरियल। ये क्या बनेगा? 2n n। तो प्रूफ क्या प्रूफ हो गया? यस सर। यही तो प्रूफ था। हैंस डाल के ये टिका देना, ये वाला ना, ये वाला हैंस में डाल देना। समझ गया? यस सर। बेसिक कैलकुलेशन है। अभी देखो बेटा थोड़ी थोड़ी चीज समझो। ये जो पूरे टीचर तुमको और भी अच्छे से पढ़ाएंगे, मेरे कहने का मतलब वो ये स्टेप लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 की पावर लिखना क्या है? तो ये स्टेप अपने आप ही अपन क्या, अगर मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ टीचर तुमको ये बताएगा, तुमको रटवाएगा क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जनरल टर्म रट लो। क्या रट लो? प्लस 1 इक्वल टू क्या? नसर अक्सर। क्योंकि 1 की पावर लिखवाएगा ही नहीं, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर लो कोई फायदा है उसमें बेटा? नहीं सर। समझ गया बेटा? यस सर। कर लो, क्या कर लो? और कहाँ गया भाई इसका? बाहर पार्स और सर के भी तो कीड़े इतने बड़े, पहले इसको छेड़ते हैं। पार्स तुमने लास्ट टाइम पढ़ाई कब की थी? क्यों सर? आज की थी। मैं बस ना अभी ये रिजल्ट सारे ना सेव कर रहा हूँ, खासकर जेई के। जो टॉप कर रहे हैं ना, ऑफलाइन क्लास में मैं उन पे सीधा खड़ा रहूंगा। चीटिंग करने से क्या कोई आगे बढ़ जाएगा ऐसे? नहीं सर। सर करते तुम डेली हो गया, टाइप करोगे। हो गया नोट बेटा? नहीं सर, और नहीं, ये नोट हो गया बेटा। निश्चय का हो गया दिल्ली में बैठे बैठे। ऐसा मैंने बोला। अरे निश्चय मेरे पास ऑडियो आया है 6 वाला। ऐसा मैं लेफ्ट वाला नोट कर लिया था, इसलिए हो गया। तो याद आया मेरे को, ऑडियो आ गया है, सुनाओ। नहीं सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ सर सुनाओ। हमें आ रही है, हमें आ रही है सर, सुनाओ। साइलेंट, चुप। अभी आएगी ना, सुनो ढंग से, ठीक है? जिसने मेरे को भेजा ना, थोड़ा और बस सिर्फ उसका 6 ही रख सकता है क्लिप में, कोई भी जिसने मेरे को भेजा है। आपको करना है, स्लाइड चेंज कर सकते हो, ये वाला नेक्स्ट स्लाइड। दोनों भी कर सकता हूँ, मेरे पास जादू की छड़ी शायद है। तो एक की दिखाई दे रही क्या? हाँ सर। मेरा जादू फेल हो गया।
नेक्स्ट कर दो बेटा। यस 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 सर। हाँ बेटा। सर आप क्लास का टाइमिंग थोड़ा जल्दी रख सकते हो? कारण? सर हम लोगों को वो नाटा के क्लासेस अटेंड करने होते हैं। कितने बजे होते हैं बेटा? सर वैसे तो 5:30 से 7:30, तो सर आप 2:15 से 3:45 रखो और 4 से 5 टेस्ट रख सकते हैं। तो टेस्ट का टाइम फ्लेक्सिबल है, कभी भी दे देना, ठीक है? तो सर थोड़ा जल्दी हो सकता। हाँ तो सर तो चलेगा, टेस्ट हम बाद में दे देंगे रात को। समझ गया? हाँ सर। सर बोर्ड क्लास की लिंक भी एक बार वापस कर दोगे? आईडी लिंक, वो जो रेगुलर क्लास का लिंक वही तो है। सर क्लासरूम की लिंक भेज सकते हो? हाँ क्लासरूम की मतलब। अच्छा वो भेज दूंगा। ये चैप्टर समझ में तो आ रहा है ना सबको बेटा? यस सर। मंडे को ये मैं तुमको ना आज का मतलब ये होमवर्क है, तुमको आज बैठ के अपने आप से ऑनेस्टी से ये 2 एक्सरसाइज ट्राई करनी है बोर्ड की। इतना तो कर लोगे ना? यस सर। फिर 50-50 सवाल दे दूंगा सीधा योगी के, तुमने ये इसमें नहीं सीरियसली किया। और अगली क्लास में मैं टेस्ट में शायद वीडियो ऑन करवा के मैं इधर बैठ के टेस्ट करवाऊं तुमसे। यस सर। ओके यस सर। ठीक है सर। वीडियो ऑन करवा लो, हमको करके ही नोट कर लिया बेटा? इरेज कर दूं? यस सर। यस भाई बेवकूफ इरेज कर दूं मतलब वो लाइक वो सर इसके पहली वाली साइड एक सेकंड रखिएगा प्लीज। मुझे बेवकूफ काट रहे मेरा, वो एक बोलता पीछे मेरा। हाँ सर हो गया। और लंबा लंबा फूल क्या चलते रहे? मस्त सर एकदम। सेक्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस सर। हाँ बेटा किसी के था? नहीं सर ये स्लाइड चाहिए था और कुछ नहीं सर, 2 मिनट। हाँ बेटा। बेटा कोई हो जाए 1-2 आज कहानियां वानी, कोई तो सुनाओ। थैंक यू सर, हो गया। किसी ने रियल लाइफ में भूत देखे हैं बेटा? भूत सर मैंने सर अब तो उल्टा सीधा बोल लेगा कि मैंने सर रोज सुबह खुद को आईने में देखता हूँ सर। अब ये सही में रियल में मजाक वाला नहीं करा, तो मुझे पता था ये कोई बोल लेगा उल्टा सीधा। बेटा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल मेंस में भी आते हैं और स्कूल एग्जाम में भी आते हैं। अब ये सवाल कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए तुम्हारे को पुराने पाप भी थोड़े पीएनसी के सुधार करवा दूं सही? यस सर। क्योंकि कैलकुलेशन में पुराने पाप आएंगे, दिख रो। सर आप हाँ बेटा। सर आप लास्ट में एक बार 8.1 का 13 फिर से करवा दोगे? हाँ करवा दूंगा। बस तुमको आज संडे तक, सैटरडे संडे तक कितनी एक्सरसाइज तैयार करनी टेस्ट के लिए? 2। और मैंने वैल्यू भी चेंज नहीं करूंगा क्वेश्चन की, लेकिन तुमने फिर भी गूगल किया नहीं सर। तो फिर पक्का इधर महाभारत हो जाएगी। बेटा देखो इस सवाल में पुराने पाप याद करते हैं। नसर अपॉन में नसर, चलो ऊपर रख देता हूं, ठीक है ये कर देते हैं। कुछ याद है कैसे कुछ ऐसा कुछ पढ़ते थे अपन? हाँ सर, छोटी बहू बड़ी बहू। छोटी ऊपर होती थी, बड़ी नीचे, क्या था? मैंने गलत लिखा सीधा सर छोटी नीचे थी, बड़ी ऊपर। तेरे को सब पता है। अरे सर आपने याद रखवाया, कैसे भूल सकते? वो तो बहुत याद रहती है क्षितिज को। एनसीआर और एनसीआर -1 या फिर एनसीआर यही लिखवाया होगा। हाँ सर। देखो बेटा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिससे कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। पहले सुनो, ये बड़ी बहू है क्योंकि इसमें आर है, ये छुटकी बहू है जिसमें एक क्या हो गया? माइनस। और ये सासू माँ है कौन? एन। तो वो क्या बोलेगी? एन माइनस छुटकी बहू अपॉन में बड़की बहू। याद रहेगा? यस सर। ये शर्मा भी इसका बताओ। 10C3 अपॉन में 10C2 क्या होगा इसका आंसर बिना पेन चलाए? सास कौन? 10 -2 2/3।
8/3 8/, काय वांधो बेटा? नहीं सर, सर। अच्छा अब बताना, अभी देखना तुम्हारी बहुपंक्ति करवाता हूं, रुको। आजकल छमक छलो की आवाज नहीं आ रही है, नाराज चल रही है क्या? नहीं सर। कहाँ कहाँ कुछ दुख समस्या तुम्हारी जिंदगी में? नहीं सर। और कोई बाल बच्चे हो गए तुम्हारे? नहीं, अभी तो देर है। मतलब कितने महीने? साल। हाँ बेटा, कितने महीने लगते हैं पता है? जितनी यहाँ पे सास की वैल्यू है उतने महीने। विनीत हाँ सर। सास की वैल्यू यहाँ पे कितनी? सर आपने सवाल भी सोच सोच के बनाए, कौन से सवाल में किसको क्या पूछना है। ओ मुझे 9 दिख गया, वैसे पूछ रहा था ना तभी। अभी देखो बेटा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, 2/3 हो गया। हाँ सर। बेटा यहाँ पे क्या जल गई सास की, छोटी बहू ऊपर, बड़ी का नीचे। बड़ी बहू को ऊपर दर्जा देना चाहिए, लेकिन बड़ी बहू बोली मैं ठाउकी की तो हूँ, मैं चलाऊंगी तो अपनी, वो नीचे से चालू कर देगी। n- कौन सी बहू? छोटी। अपॉन में कौन सी? बड़ी। 4/, फिर नीचे से चालू कर देना, जहां से बड़ा दिखे, डिनोमिनेटर से बड़ी दिखे तो डिनोमिनेटर से चिपका देना। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 4/6, तो आंसर कितना जाएगा? 2/3। अब इस सवाल में कैलकुलेशन में काम आएगा। चमकाएं अगला क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा ये बहु वाला, अभी देखो कल को मान लो ये सवाल आ गया स्कूल में, यदि तुम मेरे पे इल्जाम ठोक के आ जाओगे, अब बोलोगे 10 - 2/4। अरे भाई दोनों बहुओं के बीच 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए। यस सर। ये बहु में बेटा स्टेट बहुत कितने का डिफरेंस के बीच में? 2 का। अच्छा उसमें मेरी बजाओगे। अब बेटा, अब तुम्हारे सब स्कूलों का कंपटीशन हुआ एक साथ, ठीक है? NVN तो जोड़ा माइनॉरिटी केसेस कौन सा अपना केवी और केवी है ना? हाँ ठीक है, विद्या का सर एयरफोर्स। तो एयरफोर्स, ओ भूल गया। और एयरफोर्स और दूसरा अपना स्टाइल स्कूल कौन सा? फ्रांसिस और ये बेटा तीनों में एक ही कॉमन आया कि किसके, पहले तो बेटा ये सुनो, किसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट किसका ढूंढना बेटा? R-1 था। R-1 टर्म का किसके एक्सपेंशन में? x+1 ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ ये कुछ भी आया हो, फिर इस कौन सी टर्म का बेटा? rth टर्म। तो ये जो r+1 टर्म का जो एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट आएगा, ये आपस में किस रेशियो में? 1:5. तो बेटा इस सवाल को देखते हुए सोडा भाई साहब एक्साइटेड हो गए। कौन से भाई साहब? सोडा। ये अब तक लल्लू सवाल थे, अब कुछ मेरे लिए चैलेंजिंग है। अब तक तो लल्लू खिलाड़ी थे, अब सोडा पी के सोडा को सोडा चढ़ गया। क्या चढ़ गया बेटा? सोडा बोला। इस सवाल में एक अच्छी बात है, टर्म अलग अलग है लेकिन फैलाना किसको है? x+1 सोडा बोला पहले TR+1 तो लिख के लेता हूँ, ये तो मंगले ने बोला था कुछ सवाल में आए ना आए, TR+1 तो लिख के छोड़ा आ जाने का। n का काम नहीं करे ना सर, 1 लिख। अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे x पहले होगा, 1 क्या होगा बाद में, यहाँ पे क्या होगा? र, यहाँ पे क्या होगा? काय बांधे? नो सर। अब देखो बेटा, मैंने सोडा बोला ये क्या है, ये तो बड़ी बकलोल चीज है। अरे मैंने बोला क्या? बोला बकलोल। सोडा बोला ये r+1 का कोएफिशिएंट तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ बिना पेन चलाए। r+1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, मिलेगा उसको? NCR। और बेटा देखो ये तो वेरिएबल है, कोएफिशिएंट में काउंट नहीं होता, और 1 की पावर कितनी भी करो तो 1 नहीं रहेगा। 1 नहीं रहेगा। यस सोडा बोला ये तो मैंने निकाल दिए NCR। भाई TR+1 का कोएफिशिएंट सोडा ने क्या निकाला?
एनसीआर एनसीआर तो वो लिख देगा मैम को इम्प्रेस करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ TR+1 इज न सर सिमिलरली, यदि R+1 का एक कम है तो TR का क्या मिलेगा उसको, एनसीआर -1 और इसका कोफिशिएंट बेटा क्या मिलेगा, एनसीआर -2 क्या। और ये वाले स्टेप वो अगली बार नीचे लिख देगा, रुको मैं, क्या मैं लिखने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा? जी हाँ। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1, ये जो 1 2 3 वो किस रेशो में इक्वेशन जो 1:3:5 तो NCR-2 अपॉन में NCR-1 इक्वल, अच्छा मार्मिक भी ठाउकी है, मार्मिक यस सर। सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है 1 2 3 में से? सर 3 नीचे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे 1 2 में कौन सबसे मिडल बहू कौन सी है? सर 2 और सबसे छोटकी बहू 1। तो मार्मिक बोला सर ऐसा करो, आप इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि रेशो दे रखे ना, ये किस रेशो में है 1:3:5। जब मैं 3 को डिवाइड बाय 2 करूंगा मतलब क्या, NCR अपॉन एनसीआर -1 हाँ। मैंने बड़की वो ऊपर लिखी ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये किस रेशो में 3/5। 5 अब दूसरा मुझे 2/1 कर दो, इक्वेशन नंबर 2/1। तो सोडा क्या करेगा इसमें? सर 5/3 नहीं होगा? हाँ सर 5/3। थर्ड बहु ऊपर लिखी तो थर्ड का 5/3। हाँ ये कितना हो जाएगा, एन बड़की बहु 2 NCR-1 अपॉन में NCR-2, ये कितना हो जाएगा दिख रहा हो? 3/1 हाँ 3/1 मतलब 3। अभी अपने वो ये दो सॉल्व करने बॉक्स, और उसके लिए हमने को शॉर्टकट पता है n- छुटकी बहु अपॉन में बड़की बहू। अब ये बहुओं को ले जाऊं उधर, यस सर। लेके नहीं आया, मैं लिखूंगा नाम तेरा लेके, ऐसा कुछ गाना कर लपकी होगी यार। सर वो स्नेहा को थोड़ा अंदर ले लो ना सर, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी बेचारी। बेटा वो अभी बेचारे उसका नेट इतना बेकार है ना, वो ज्वाइन करने में आधा घंटा लग रहा है उसका, ऐसा आ रहा है ज्वाइनिंग लालो बेटा, ये तुमने कहीं सुना लालो? हाँ सर। बेटा तुम्हारी क्लास में मुझे टाइम पता नहीं चलता आजकल, कहीं बोले हमसे पूछ के देखो n- छुटकी बहु अपॉन में बड़की बहू। देखो ये पता ना हो कैलकुलेशन बहु, दिमाग चाट जाए तुम्हारा। इधर देखो NCR-1 अपॉन में NCR-2 इक्वल टू 3। अच्छा इधर सास तो n नहीं है, लेकिन छुटकी बहु कौन सी है? -2 और बड़े वाली कौन सी है? R-1। R-1 अब मुझे ना प्लीज ये नोट करो, फिर मुझे खुद से सही में आज पहली बार पेन चला के देखो कि तुमसे n और r की वैल्यू निकलती है इन दोनों को सॉल्व करके, पहले तुम इक्वेशन सॉल्व करने भूल जाओ। मैं तो मैं करवाऊँ ये, चलो मैं तुमको देता हूँ, प्लीज गूगल मत करना, मैं कर दूंगा इधर से। पहले ये नोट करो, दोबारा से समझाओ मैंने क्या की है। नहीं सर आ गया। सर आ गया समझ में। देखो TR+1 का कोफिशिएंट डायरेक्टली लिख दिया सोडा ने, NC। देखो अच्छा अब मार्मिक कहीं यहाँ ना उलझ जाए, ये पिछले सवालों में क्या हो रहा था, इसको देके डिसाइड कर देते कोफिशिएंट, वो बोला था x⁵ चाहिए तो n- इसको मैं किसी इक्वल कर देता था 5, वो बोला 10 चाहिए तो 10। अभी उसने पूछा इस टर्म का TR+1 कैसे टर्म का कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट सिर्फ यही होगा, वो मैंने NCR लिख दिया। फिर R का R-1 ऐसे R-1 का क्या उससे एक कम कर दिया R-2, और ये किस रेशो में रखे थे 1:3:5। ट्राई मारो अभी, पहले नोट करो, फिर n और r की वैल्यू निकालो। और ये बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में तो पक्का ये एक दिन देके करके जाना। 4 नंबर में आता है, अच्छा सवाल है।
मुझे एन और आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ बेटा। कभी कभार इंस्टाग्राम पे स्ट्रेट लाइन के शॉर्टकट डलते हैं, वो समझ में ना तो पूछ लिया करो। सर पता चले पड़ोसी के बच्चे जो फ्री में देख देख के वो पढ़ गए और अपने वाले यहाँ पे हाँ होता बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम चलाना जरूरी। पता चले बोले कि मम्मी इंस्टाग्राम, बोले क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। पता चले गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, फिर इधर मेरे पेज खोल दिए, मम्मी देखो मैथ्स के सर डालते हैं ना इसलिए। सर आ गया सर एन और आर की वैल्यू। आगे क्या है बेटा नमन? R3 और N7। आंसर क्या देखे? वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया तेरे को? मंडे को, अच्छा मंडे को जिस जिसके टेस्ट में फुल मार्क्स आएंगे उनको पक्का अच्छे वाली पार्टी, और मैंने पार्टी हाई लेवल वालों को दे दी है। अब ये मत बोलना कि सर आप बातें करते हो। और हाई लेवल, लेकिन तुम सीरियसली तैयारी करके लाओगे तभी, और मैं वीडियो ऑन करा के, जब तुम मुझे घर में आओ, मैं फोन, जिनके नंबर फुल लाए मैं उनके घर फोन भी करूंगा, इन्होंने पढ़ाई की थी या नहीं। और मैं उस दिन नंबर ठीक है, ठीक, और मैं बता भी देता हूं, एग्जांपल भी करने तुमको साथ में। मतलब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और ये सेकंड एक्सरसाइज करनी है ना? हाँ बस मतलब पूरे मिसलेनियस एग्जांपल नहीं करने, जितने इस तक एक्सरसाइज तक एग्जांपल हैं। और मैं तुमको बताऊं तो लिखना भी कैसे है। पहले तो जैसे कॉपी मिले, तुम जो भी तुम्हारा नाम है XYZ, एटलीस्ट क्लास नाम भी लिखो चलेगा, लेकिन नाम और बस, ये तो मोर देन इनफ है। ये कॉपी पे लिखना है तुम कहीं PDF में। उसके बाद जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 मिला है, अभी तुमको लिखने का, क्योंकि अगले साल तुम 12th में लिखने वाले हो, फिर पता लगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है। मान लो पेपर में 3 सेक्शन है, 2 मार्क 3 मार्क और कौन से वाला 5 मार्क 5 मार्क। तो ऐसे सेक्सी मत लिख देना। तो कॉपी करते पहले लिखते सेक्सी, और गंदी राइटिंग, भाई सेक्सी लिखना तो पहले अच्छी राइटिंग में लिखना। तो जो भी तुम सेक्शन अटेम्प्ट करो, मान लो सेक्शन C अटेम्प्ट करो, सेक्शन C पूरा लिखो। सेक्सी लिख के फिर घूमते फिरते हो नीचे राइटिंग में, है ना। अब जो आंसर 1 है, तुमने जो भी लिखा थ्योरी मतलब उसका, तो मान लो जो फाइनल आंसर है या प्रूफ करने वाला, तो लिखो हैंस प्रूफ, और उसको बॉक्स में डाल दो जो न्यूमेरिकल आंसर है। तो और जैसे ही खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन, तो प्लीज 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 आप उसके बीच में 2 लाइनें खींचोगे, वो भी ऐसे पैरेलल, और वो भी किससे? पेंसिल से। बॉक्स भी किससे बनाना है? पेंसिल से। और ये चीजें डाल लो, खासकर CBSE बोर्ड वालों के लिए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट ईयर 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनका मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन क्या हो गए थे गलत, लेकिन प्रेजेंटेशन चल जाता है। गुजरात बोर्ड में भी 1-2 का चल है। गुजरात बोर्ड वाले प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, उनको तो बुक ये लिखो, अगला पेज पे ले जाऊं, ये नोट कर लिया? 1 मिनट सर। और पढ़ने मैं घर पे पूछूंगा, नहीं पूछा तो फिर अपनी ये देना। मैं क्योंकि उसका भी कम बच्चे तो अच्छी पार्टी मिलेगी, इधर पहले पार्टी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। तो पेपर होगा 10 नंबर का। क्या सर 10 नंबर? 10 या कितने 15 बैग। लेकिन मैं हल्का सा वो देखूंगा कि राइटिंग का, प्रेजेंटेशन का और गूगल का, और मुझे लगा कि इसके पूरे आगे मैं घर पे पूछूंगा कि इन्होंने सेल्फ स्टडी की नहीं की थी। जिनके पूरे आएंगे उनके फोन किया जाएगा। अभी बोलेंगे पार्टी को मारो गोली, हम 1 नंबर चीटिंग से कम ले आएंगे। तो बचने के बहाने तुम्हारे पास ही सारे। सर ऐसा नहीं है सर, पार्टी पोस्टपोन कर सकते हो तो कुछ भी ला सकते हैं। हाँ तो कॉपी चेक उसी दिन थोड़ी होगी, 1-2 दिन लग जाएंगे, तो आ जाना। और जो नहीं आ पाएगा उसको मिल जाएगी बाद में, उसकी पार्टी ऐड हो जाएगी पार्टी बैंक में। पार्टी बैंक, ये पार्टी बैंक मैनेज करता है। ये पार्टी बैंक मेरा फेवरेट फ्रेंड मावा मैनेज करता है। सर का पर्सनल बैंक है। नहीं, उसमें मेरा मैनेजर वो है ना पार्टी बैंक का, मतलब कि हमारा जो चीफ
मावा। थैंक यू सर। और सर मावा आपका तो फिर रेगुलर कस्टमर वो होगा ना वशियर पार्टी बैंक का तो। नहीं, हमको देनी है, हम लेते नहीं है उस बैंक में। वशियार को तो क्या हम सिर्फ हमारे, लोन देते हैं। हाँ, हम लेते नहीं है उस बैंक में। बाकी बैंक में हम लेते हैं सब कुछ, पार्टी वार्टी। ऐसे तो अक्सर की पार्टी पेंडिंग है, अभी नए नए बर्थडे के छोरे का। अक्सर विद्या बोल रही थी चॉकलेट नहीं लेके आया तू। सर मैंने ऐसा कब बोला सर? बेटा मैं चक्कर अक्सर है भी नहीं क्लास में, कहीं और रखड़ रहे हो। हाँ सर हो। ओ क्लास में तू? ओ मेरे को और नहीं दिखता आजकल मेरा जोए सर बेटा। एमजे आया नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। लिख लिया बेटा, आगे चलूं? यस सर। यस सर। तो जिनसे नहीं आया वो देख लो, इधर बातों में लग गए हो। 3n माइनस 3r प्लस कितना 3 इज इक्वल टू कितना 5r। ये क्या हो जाएगा? n माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 3r माइनस 3। इधर से n और r में रिलेशन क्या बन जाएगा? 3n माइनस 8r इज इक्वल टू कितना -3। इधर से क्या मिल जाएगा बेटा? n माइनस 4r इज इक्वल टू कितना -5। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो एक बार। n माइनस 4r इज इक्वल टू -5, दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2n माइनस 8r इज इक्वल टू कितना -10। माइनस कर दो तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया 7। 7 यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। r की वैल्यू कितनी मिली? 3। समझ गया? यस सर। ये मिसलेनियस वाला सर। समझ आ रही है? आ तो रही है सर, बताएं कैसे? हो गया सर। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर ये भी होगा 10। अभी कौन सा करना अपने को? 9। अरे 9 तुम ट्राई मार सकते हो क्या वैसे? अननोन सवाल होते हैं नहीं। ट्राई करते हैं। ट्राई भी करो, नहीं मैं तुमको समझाता रहता हूँ। चलो अपने को इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना है? कोएफिशिएंट किसका? a raised to m और a raised to n का इक्वल इसके एक्सपेंशन में 1 plus a raised to m plus n किसके इक्वल है? a raised to n। दोनों के कोएफिशिएंट्स के इक्वल प्रूफ करने हैं ना? यस सर। अब कोएफिशिएंट चाहे कुछ आए जाए, कोएफिशिएंट वर्ड ही लग गया तो सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा? क्या लिख दें? क्या हो जाएगा? आर का एन का काम कौन करे? m प्लस n। और 1 की पावर लिखने का कोई मतलब यहाँ वैसे है नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बस ऐसे, हालांकि 1 की पावर अभी इग्नोर मारना स्टार्ट कर देना थोड़े दिनों में। जितनी प्रैक्टिस करोगे 1 तुम लिखना भूल जाओगे, फिर अच्छी बात रहेगी। तो m प्लस सी एन आर और की पावर क्या हो जाएगा? r। अच्छा बेटा नमन क्या करेगा मुझे बताओ? मैंने नमन को पूछा a की पावर m का कोएफिशिएंट चाहिए, a की पावर m का। तो मुझे बताओ नमन r की जगह a की पावर m का ढूंढना है, तो नमन r की जगह क्या रखेगा? m। तो उसको क्या मिल जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m का कितना मिल जाएगा? r की जगह m रख दो इधर। m plus n cm। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ क्या मिल जाएगा? a raised to n m plus n cn। अच्छा मुझे बताओ नमन के साथ वही बात हो गई है। 14c एक में मिलकर 14c6 और दूसरे में कितना मिल गया? 14c 8। ये उसके नमन के दोस्त है m प्लस n। उसने पार्टी में m को बुलाया तो कितनों को नहीं बुलाया उसने? n को। दोनों तो इक्वल ही है ना? यस सर। यस सर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये क्या लिखोगे?
m plus n c m is equal to क्या m plus c n both are equal, तो hence क्या हो गया proved. मान लो बहुत ज्यादा मैम बहुत ज्यादा तुमसे मजे ले रही है कि नहीं नहीं प्रूव करके दिखाओ, फिर ऐसे कर देना कि ऐसे नहीं मानेगी तो भाई फिर वो फॉर्मूला एनसीआर का फॉर्मूला पता है तुमको सर हाँ क्या, और मैम को समझाना है कि कैसे इक्वल है, तुम लिखना सिंस एनसीआर एनसी एक्स इज इक्वल टू एनसी वाई, कब, जब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है n. एम प्लस सी एन, एक्स का काम कौन कर रहा है एम और वाई का काम कौन कर रहा है n. इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया m प्लस n. हाँ तो यहाँ से चमक गया। Yes sir. चलो इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक दो सम और बचे हैं, ये तो खत्म हो जाएंगे यार, थ्योरी तो खत्म ही हो चुकी है, बस प्रैक्टिस है मिसलिनियस में भी। और तुम लोग आजकल वैकेशन मोड तुम्हारा अभी ऑन है और खत्म हो रहा है हल्के हल्के? हो गया सर खत्म, पढ़ाई चालू हो गया सर खत्म, पढ़ाई चालू, रिएक्शन तो धीमे धीमे चालू हुआ, एक साथ तीनों सब्जेक्ट नहीं हुए, धीमे धीमे हल्के हल्के हो जाएगा पूरा एकदम। और एटलीस्ट तुम्हारा बायनोमियल थ्योरम अभी तुमको कर सकते हो बोर्ड का। यस सर। जब मैं देख रहा हूं तो मुझे कोएफिशिएंट वाले सवालों में मुझे टाइम ना लगाना पड़े। यस सर। बेटा चले आगे। यस सर। एक मिनट सर। ओहो तो लिख रहे मावा। सर हमेशा लिखता हूँ। पकड़ में जिस दिन आया था तो लिखा नहीं था तूने? हाँ सर उसके बाद लिखने लगा सर। तेरे को बाहर नहीं निकलने देते ऐसे, एक दिन तो निकल नहीं सकता सर अभी तो क्वारंटाइन हो सर, तो नहीं निकलने देते। एक दिन बेटा भाग देना चुप से गोली देके। तो मतलब मिड-आईटी के टेस्ट में ये प्रूफ नहीं लिखना होगा ना, m प्लस NCM इक्वल। मैं ये सवाल ही नहीं देने वाला वैसे। ठीक है तो वो भी कंफर्म हो गया। ये वाला इसका दूंगा, लेकिन मैं रेशो चेंज करूंगा इसमें, बस इतना बोल देता हूँ। ओके सर। या फिर वो कोएफिशिएंट चेंज करूंगा, टर्म्स दोनों में से एक चेंज करूंगा। सर रेशियो चेंज कर देना, ज्यादा इजी पड़ेगा तो। सर वो कोएफिशिएंट करना हो तो r की जगह p कर देना। r+2 r+3 ऐसे कर दूंगा मैं टर्म्स, समझ के करोगे तभी। क्वेश्चन नंबर 8 चमकाए बेटा। यस सर। यस सर। अब 8 में तुमको नया टॉपिक पढ़ाने वाला है मिडल टर्म्स। कौन सी टर्म्स? मिडल टर्म्स। अब तो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक आ गया बेटा। इसको प्यार से हम क्या बोलेंगे? MT मिडल टर्म्स। अब मिडल टर्म्स में खास बात क्या थी वो समझते हैं। मान लो मैंने प्रथम भैया को बोला x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। प्रथम वैसे तो बोलता नहीं, क्लास में धीरे धीरे बोलता है, मन में बोल देता है। तो प्रथम इसका एक्सपेंशन यही लगाएगा ना बेटा? यस सर। मैंने प्रथम को बोला 3 का फॉर्मूला ले, तो प्रथम क्या करेगा? 1 3 4 का प्रथम को बोला तो क्या लगाएगा? 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 चमका। यस सर। तो एक और लिख लेते हैं बस। प्रथम ये को 5 का बोला, 1 5 देखो नीट याद करा, 1 और 4 5 हो गए। पास्कल नहीं याद है ना? देख के इधर देखो, 1 और 4 5, 6 4 और 6 10 ऐसे 10 और फिर 10 1 5 10 10 5 5 1 1 5 10
10 5 1 चलो देखो देखो बेटा, प्रथम भाई को बोला, प्रथम भैया को बोला इसकी मिडल टर्म बताओ। प्रथम भैया ने इसकी मिडल टर्म क्या मेंशन कर ली? 2x। ठीक है, अब मैंने क्यू में बोला, प्रथम बेचारा कंफ्यूज ही गया। क्या गया? कंफ्यूज गया। कमन क्या? प्रथम बोला अब ये तो चमन नहीं बोला मैंने तो मुझे कहा अच्छा प्रथम क्या बोलेगा? साला यहाँ तो बहुत बकलोल हो रखा है रे, मिडिल टर्म कैसे निकाले? यहाँ तो कितनी टर्म्स हैं? 4। हम बोला कि यार इन दोनों को मिडिल टर्म घोषित कर देते हैं, तो बीच में आ रही नहीं दोनों। हाँ सर। अब 4 वाले में फिर वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, उसमें ये मिडिल टर्म ये दिख रहा है। यस सर। 5 वाले में फिर वो क्या गया? कंफ्यूज आई। हाँ इसमें प्रथम बोला ऐसा करो, मिडिल टर्म कौन सी काउंट कर देगा? एक और ये वाली, इधर से भी 2 छोड़ी, इधर से भी 2। देखो ऐसा है ना, टर्म्स कितनी आएगी 5 वाले में? 6 टर्म्स आएंगी। तो इधर से भी चला, इधर से भी चला, ये मिडिल टर्म घोषित कर दी। अब मैं ये कितने किया? मैंने बोला ए प्रथम, थोड़ा ठहरा, दारू पियो ऐसे। प्रथम। मैंने बोला का सीख क्या है? बोला मंगले तेरे को सीधा कर दूंगा, मैं 12th पास हो जाऊंगा एक बार ढंग से, मैं कोचिंग छोड़ू तेरे को सीधा करके जाऊंगा। मैंने बोला का सीखा रे? बोला सर यदि क्या यदि n इवन है तो मैं एक एम्प्टी दिखाऊंगा। कितनी मिडिल टर्म मिलेगी इसको? एक। चेक करो, यहाँ 2 में मिडिल टर्म कितनी मिली इसको? एक। यहाँ पे 4 में भी मिडिल टर्म कितनी मिली इसको? जब इवन था। मैंने बोला अच्छा यदि n ओड है 2 मिडिल टर्म, 2 एम्प्टी। कितनी एम्प्टी दिखाएगा? 2। वैसे ही मैक्सिमम कितनी दिखा सकते हैं? अरे 2 मिनट हम आ रही हैं, तुम प्लीज गाड़ो। सर आप खुद बिगड़ना चाहते हो। मेरे को तो आइडिया नहीं है कि मतलब मिडिल टर्म, मिनिमम मिडिल टर्म कितनी दिखाएगा? 1। जब वो ओड ओवर है साला, तो कितनी मिडिल टर्म दिखाएगा वो? 2। मैंने बोला और क्या सीख के है ठाउकी का? प्रथम बोला सर मिडिल टर्म का BC, बेटा अभी सवाल मिडिल टर्म का BC सबसे हाईएस्ट होता है, चेक करो। बाकी इसके इलाके में देखो BC क्या था? 1, 2 और 1 था। हाईएस्ट कौन सी टर्म का BC था? मिडिल टर्म, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा इसमें देखो हाईएस्ट BC कौन सा मिला तुमको? 3। अच्छा इसमें BC हाईएस्ट कब मिला? 6 पे। और इधर BC हाईएस्ट कब मिला बेटा? 10 पे। यदि पता जनरली मेन जेईई मेंस में सवाल कैसे पूछते हैं? वो डायरेक्टली मिडिल टर्म नहीं पूछते, वो बोलते हैं वो वाली टर्म बताओ जिसका BC हाईएस्ट है, मतलब मिडिल टर्म फाइंड करनी। हाँ तो यहाँ पे वो बोलेगा कि प्रथम बोलेगा सर नोट लगवा दो बच्चों को, मिडिल टर्म का BC क्या होता है? हाईएस्ट ग्रेटेस्ट होता है। अच्छा ये तो दिमाग में बैठ गई। मैंने बोला प्रथम अब मुझे बता, तूने मेरे को अभी तक मिडिल टर्म के बारे में अपने क्या क्या बातें सीखी हैं? यदि इवन हो तो कितनी मिडिल टर्म दिखाएंगे? 1। और ओड करेगा तो कितनी मिडिल टर्म? 2। और मिडिल टर्म का BC क्या होता है? ग्रेटेस्ट। अब मैंने प्रथम को बोला, मैंने बोला कि मिडिल टर्म कौन सी टर्म है? वो बोला ये क्या बकवास की पंकज साले तूने, मिडिल टर्म तो मिडिल टर्म है, तूने बोला कौन सी टर्म है? अरे मैंने बोला काउंटिंग में, जैसे इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आ रही हैं? 3। मिडिल टर्म कौन सी वाली बनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। एक्सपेंशन में 4 टर्म आनी थी, लेकिन मिडिल टर्म कौन सी बनी है? सेकंड और थर्ड।
अच्छा, इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आनी थी ब्रो? 5। और मिडिल टर्म कौन सी बनी है? थर्ड। तो मैंने बोला यदि मेरे को x प्लस a की पावर 1 करोड़ दिया हो, 1 करोड़ 3 दिया हो, उसमें मिडिल टर्म क्या होगी? ऐसा एक्सपेंड करके देखेंगे क्या? नहीं सर। अभी देखो इवन वाले में तो मस्त आइडिया लगेगा। ये 4 था, बट यस सर। टर्म में कितनी टर्म्स आने वाली थी? 5 जाने वाली थी। यस सर। यस। मिडिल टर्म कौन सी मिली? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये मेरे को प्रथम बोला सर मिडिल टर्म कौन सी होगी? r प्लस 1/2। मैंने बोला चेक कर ले एक बार। अच्छा, इसमें ये गलत कर दी, देखो इधर r प्लस, देखो कैसे 4 थी, 4 में सर, हाँ 3, तो कौन सी मिडिल टर्म मिल गई? थर्ड। इधर देखो, ये 2 ऐड किया, 2 प्लस 2 4/2 2 टर्म कौन सी थी? सेकंड। अब तुम बोलोगे सर हमको 12 तक कैसे याद रहेगा? मान लो हमको 11 में तो चलो वो है बेटा, तो मिडिल टर्म में r में क्या ऐड करना है? इवन ही मिडिल टर्म। अच्छा, अपन कब ये कब बात कर रहे हैं? जब इवन टर्म की बात चल रही है। इवन में r में क्या ऐड करना है? r प्लस 2/2। अच्छा, ओड में मिडिल टर्म क्या होगी देखना? r प्लस 1/2 r प्लस 1/2 और r प्लस 3/2। 3/2 वो मिडिल टर्म मिलती है ना, इसलिए। यस सर। हाँ सर। अब तुम पहले एक बार थ्योरी नोट करो, मैं इधर लिखवाता हूँ, रुको इधर मस्त बनाता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? मिडिल टर्म। यहाँ पे क्या होगा? x प्लस पावर n की बार चल रही है, या तो क्या होगा n क्या होगा ओड, या फिर क्या होगा इवन। यहाँ पे कितनी मिडिल टर्म मिलेंगी? 2। यहाँ पे कितनी मिडिल टर्म मिलेंगी बेटा? 1। और यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सी मिलेगी? ओड में। ओड में ओड ऐड कर देंगे। और यहाँ पे कौन सी मिलेगी ओड में? r प्लस 2/2। और एक नोट डाल के क्या लिखेंगे? मिडिल टर्म कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट। चमका? यस सर। यस सर। एक लो शॉर्ट एंड स्वीट। वैसे भी मैक्स टू 2 मिडिल टर्म होती हैं, और पंगे ओड करेगा तो 2 दिखा देंगे, इवनली पंगे करेगा तो 1 से काम चल जाएगा। अगले साल यही याद रहेगा मिडिल टर्म का। और अक्षर आज तो कौन सी वेब सीरीज देखने वाला बेटा? सर कोई सी भी नहीं। तो पढ़ाई तो नहीं करेगा अभी, क्या करेगा फिर घर पे? सर पढ़ाई करूंगा। तू घर पे सावनी करता है? सावनी है? नहीं सर। क्या होती है सावनी? सवानी क्या होती है यार? झाड़ू को कुछ बातें भी तो सावनी। सर कुछ तो मम्मी की हेल्प कराया करो। शरीर तुम्हारा को बोलता नहीं कि हे इंसान खड़ा होकर कुछ काम कर। क्या सर? सर अभी बात रही है सबसे बिगड़ा हुआ कौन है? हाँ सर, अभी प्रूफ है आपके सामने। अभी आप कोई भी ऐसे शब्द बोलोगे ना उससे कुछ भी रिलेटेड, तो पहले वक्त में यही आता है, बाकी सब ब्लैंक हो जाता है फिर आगे पीछे का। ये बेटा ये डेविड वाले ने होगी के हैं। पहले तो सोचना पड़ता है कि सिद्धीज क्या बोल रहा है, फिर क्लिक होता है बात। मैं पूछूंगी क्या बोल रहा है, फिर समझ आया। मेरे को तो अभी भी समझ में आया। छोड़ो सर, समझने जैसा नहीं है। हाँ वैसे वो मेरे को बगड़ना नहीं है ना बेटा। सर लाइव क्लास चालू होगी फिर आप भी समझ जाओगे और क्या। लाइव क्लास में तो सब पहले 2-3 दिन तो नई दुल्हनों की तरह शर्माएंगे। तीसरे दिन अपना रंग खोलेंगे तो मन में गालियां बोलेंगे।
ऐसे पता है 11 12 में दिवाली का बहुत मजा आता था। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ पॉपअप पटाखे नहीं होते पॉपअप वाले, वो बजाने वाले। हाँ सर। हाँ सर। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ लिखना, वो पीछे फेंकने का, मैं गैस करूंगा किसने फेंका। वाह सर 12th में खेलेंगे सर। नहीं सर, पॉपअप रख लेते, जब खुलेगा ना तब खेलेंगे। 12th तक क्या रहा देखना। उसमें क्या मैं फिर मैं मान लो कि मतलब कि जितने भी बच्चों की क्लास है उसमें मैं किसी को कन्विंस करूंगा कि वो मुझे बता दे कि किसने बिग बॉस का गेम बना। अच्छा, वहाँ भी ऐसा ही करते हो सर? अब आप ही बिग बॉस के गेम बना लेते हो। तो अब यहाँ घर से बैठे बैठे मत पॉपअप फेंकना, लैपटॉप पे लगे। सर कभी गलती से आपके चश्मे पे वही पे पीछे कहीं लग गया तो? नहीं इससे तुम्हारे 2 साल से पहले जो जेविट्स वाला बैच था वो मस्त पूरा बैच जेविट्स का था। वो दोपहर में वो लोग क्या करते थे, पैरों के नीचे रख करके बजाते थे। मुझे लगता था कि सामने से पढ़ रहे हैं बोर्ड पे। फिर क्या, जैसे मुझे मैं चेक करता किसके पैर में, वो नीचे पैरों से नीचे फेंक देते थे। मतलब वो बोले सर ये तो किसने फेंक गया। कैमरे में भी नहीं यार, तो चालू तो उन्होंने किया था। फिर मुझे समझ में आ गई ये बच्चे भी पंगे तो करेंगे ही। कैमरा भी होता है ना। यहाँ तक नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। अब क्वेश्चन समझाते हैं। बताओ बेटा, यहाँ पे पावर n इवन है ओड है? ऑड। अपने को कितनी मिडल टर्म मिलेंगी, एक या दो? दोनों 2 मिनट टर्म मिलेंगी। पहले मन में सोच ली, ये केमिस्ट्री वाला रिएक्शन नहीं करा रहा। 2 मिनट टर्म मिलेंगे ना। तो टी ओड में n क्या था, फॉर्मूला क्या था? r क्या लिखा था मैंने? r + 1/2 r/3/2 r का मतलब n ना, कहीं वो बावले हो जाऊंगा। n क्योंकि अपने वही दिखा रहा ना कि यहाँ पे r का क्या रखा था मैंने? 2 रखा था ना, 2+। सर वो एग्जैक्ट सही कर लेना। अब देखो मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी, दिख रहा है इधर। यहाँ 2 मिडिल टर्म मिलेंगी। n की वैल्यू कितनी? 7। अब देखो बेटा मैंने तो ऐसे याद किया था, 7 इसमें एक और ऐड कर दो, ये वाली मिडिल टर्म मिलेगी। दूसरी कौन सी मिलेगी? 7 + 3/2 7 + 3/2 4 और 5 4 and 5। अच्छा T4 उसकी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मिलेगी कितनी?5। तुमने इतने सवाल कर दिए, TR+1 T4 लिख सकते हो। T4 लिखने का मतलब NCR 7C3 3 लगाओगे x³/6 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 क्यों बेटा? अच्छा नहीं, x³/6 उसकी होल पावर कितनी होगी? मुझे होल पावर 3। ये कॉपी 3 हाँ सर। ना 4 और ये कितना होगा? 7C4 यहाँ पे कितना? 4 हाँ सर। यहाँ पे कितना? 3 2 आंसर आगे देखो, चेक करना, पीछे मिडिल टर्म 2 ही दी होंगी। दिख रहा है? यस सर। सिंपलीफाई किया गया, बाकी ना आगे चमक गया। यस सर। आज का अखबार में कुछ मस्त न्यूज मिली मेरे को। हाँ गया क्राइम सेक्शन। और तुम लोग ने कभी वो देखा क्राइम पेट्रोल? सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। या सीआईडी तो देखा होगा? सीआईडी नहीं देखा? हाँ सर, वो तो बहुत देखा है सर। देखा तुमने? क्राइम पेट्रोल भी है बेशर्मो। एक बार नहीं सर, सावधान इंडिया। उसका भाई है। ऐसा कुछ हो नहीं। अभी एक गुमरान में बोले, गुमराह करके आता था। नहीं सर, ऐसी गंदी चीजें नहीं देखते। तुझे बड़ा पता क्यों क्या है सर? गुमराह के तो 3 सीजन आ गए थे। 3 सीजन आए हैं? हाँ सर। अब ये मत बोलो तुमने रोडीज भी देखा है। नहीं सर, नहीं ये सब चीज नहीं देखते। वो तो कभी नहीं देखते। नहीं, अभी देखा भी होगा ना तो विद्या ने बोल दिया नहीं अभी बोलते वट नहीं पड़ेगा। पार तू क्या देखता बेटा? ये देखता बिग बॉस।
बेटा काम कैसे चलेगा तो कुछ नहीं देखेगा तो बेटा? मतलब क्या, तो देखना तो पड़ेगा ना जिंदगी में। बिना देखे बुक थोड़ी, बुक से क्या सीखेगा, बुक से तो और ओम, हाँ सर। कांग्रेचुलेशन यार, पार्टी वार्टी किया। थैंक यू सर। मेरे को मैं कांग्रेचुलेशन इसलिए बोला कि मैं पार्टी के लिए डिमांड कर सकूं। दूंगा सर पक्का। तू होशियार मत निकलना, देखना ध्यान से। सर वो आपको बोलेगा रास्ता दिखाओ ना, आप पार्टी जा पे। मतलब तुम दोनों दोस्त है एक जैसे? होशियार तू कब दे रहा है? देखता हूँ सर। होशियार तेरे को मार्केटिंग में होना चाहिए, मतलब तेरा लक्षण मार्केटिंग वाले, झूठे प्रॉमिस। नेता भी बन सकता है सर। मैंने प्रॉमिस क्या किया था? तो अभी नाप भी नहीं करता ना कि देगा, तेरे को तो नहीं दूंगा, खत्म। पॉलिटिशियन है सर। अभी ये नाप तोल देखता है होशियार। नाप तो ये वही नेक्स्ट लेवल है ये। हाँ ये ओम चॉप 18 बस क्षितिज। वो टीवी होशियार मतलब चैनल चेंज करने भूलता है, तो मुझे उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी लगती है ना। होशियार सही कभी देखा है बेटा ओम चॉप 18? सुना भी नहीं है, क्या है सही में? तो टीवी चालू करता तो क्या आता सीधा? स्टार्ट प्लस आता है पहले तो। यार पता नहीं होगा। चोल। बेटा एन एम की वैल्यू कितनी है? 10। E1 है, कितनी मिनट हम? एक। वो कौन सी आएगी मिडल में? 6। E1 में E1 ऐड कर दो, ए क्या आएगी? 3 फैक्टोरियल। E6 आएगा बेटा? यस सर। इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? 10C 5 यहाँ 5, 10 में से 5 के 5, 9y और x/3 की पावर कितना? 5। इतने जगह छोड़ी क्यों है? 6 1 2 3 6। बेटा तो सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? 6 1 2 3 6 1 2 3 6। नजरें तुम्हारी बहुत गंदी है, एक बार देख लेते हो ना। चमक गया बेटा? यस सर। यस सर। चोरी मंडे को यदि ये नहीं किया करेंगे। एकदम क्लियर छे? यस सर। इस सेक्शन के सारे सवाल हो गए बेटा? हाँ सर हो गया। यस सर। अभी कौन से एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपन? मिसी आंटी मिसलेनियस। रंगीन कैसे होगी रे? सर वो 13 करवा दो ना 8.1 का एक बार। 13.1 कौन सा? 13 सर देसी मेथड नहीं, वो दूसरी करवाई थी ना वो। किधर गया? यही ना? हाँ सर यही। देख इधर, ये अपने को प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे 9 की पावर n+1 - 8n - 9 किससे डिविजिबल है? 64। यदि ये 64 से मतलब डिविजिबल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो आएगा ऐसे कर। तो उसको मैंने नाम दे दिया, कुछ भी m आएगा, मंगलू दे दिया, ठीक है? यस सर। इनडायरेक्टली मुझे क्या प्रूफ करना है? ये जो इनडायरेक्टली मुझे क्या प्रूफ करना है? 64 और कुछ समथिंग पॉजिटिव नंबर आएगा, ऐसा वो पूरे इंटीजर टाइप का आएगा। अदरवाइज तो क्या होगा? मान लो ऐसा, मान लो मैंने बोला कि 18 को 5 से ज्यादा, तुम तो क्या बोलोगे? 3 पॉइंट समथिंग, ये नहीं चलेगा, पूरा इंटीजर चाहिए। इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना है कि ये इसने बोला कि ये वाला डिविजिबल 64 है, इसका मतलब है अपने को ये प्रूफ करना है कि ये वाला 64 इनटू समथिंग जैसा। समथिंग। फिर मैंने इसको घूर के देखा, मैंने बोला तेरे क्या हालचाल है?
तो सबसे गंदा इनमें से कौन सा दिख रहा है, सबसे गंदा इंसान? 9n+1। अच्छा भाई, अब 9n की पावर +1, तो मैंने उसको बोला तेरे को तो सेक्सी बनाता हूँ, बोला बना लेना ठाउकी का। तो n यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा, और -8n -9 मैंने पहले दूसरे तरीके से कराया था, अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ तक चमक गया? यस सर। अब ये एक्सपेंशन लग जाएगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे n+1 C0, 1 की पावर लिखने के काम बेवकूफी है, मैं 1 ही लिखूंगा। अगला काम क्या होगा, n+1 C1 इंटू क्या हो जाएगा, 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। फिर क्या होगा, n+1 C इंटू 8 की पावर कितना, 2। फिर n+1 C इंटू 3 8 की पावर 3। और किसकी आवाज निकालेंगे, n+1 C। तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे पागल हो गए तुम, मेरा तो चलेगा। नहीं सर, कुछ नहीं सर। मेरा डायलॉग बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला। बच गया, लेकिन सर उसने दूसरी तरीके से बोला है सर। वही सर, इंडिकेशन मिल गया। हाँ, हमारे पास से बोल रहा है। स्मार्ट लड़का है सर। हाँ वही, घर पे कोई नहीं है ना? इसके घर पर कोई नहीं सर। वाह, अभी तो चाहता कि डिटेल में बताऊंगी। यहाँ तो चमक गया बेटा? यस सर। यस सर। ये तो इतना तो एक्सपेंशन लगाया है, ये पीछे -8n -9 तो नवरे घूम रहे साथ साथ, चिपक के जा रहे हैं, बोले जहाँ वो जाएगा वहां हम जाएंगे। अच्छा, ये इसकी वैल्यू कितनी, वैल्यू 1। इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 8। और इनको मैंने छेड़ा नहीं, इन खूबसूरतियों को मैंने इनमें से कॉमन क्या ले लिया, 8 की पावर 2 कॉमन ले लूं? यस सर। यस सर। और ये सेक्सी आइटम में से नवरे घूम रहे हैं, बोले चाहूं मैं आना अपने तो घर का दे, मेरे घर में कोई नहीं है। और मैंने 8 की पावर 2 कॉमन ले लिया, और पीछे पीछे चिपक के कौन जा रहे हैं, -8 -9। बेटा जो चिपक के जाता है उनका कट जाता है। देखो इधर, ये 8n इंटू 8 इंटू 1, ये कितना बन गया, 8n + 9 बन गया प्लस का। हाँ सर। ये कट गया, तो अभी देखो 64, ये कुछ पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसमें कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और इंटीजर आते हैं। यस सर। इंटू तो ये तो प्रूफ करना था, के या एम जो भी लिखना चाहो, और एम लिखा तो एम लिख दो। ये किससे डिविजिबल है बेटा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन? 64। चमक गया? यस सर। यस सर। मारवी कब से गाली दे रहा है, बोला अभी जल्दी छोड़ देते हैं साला, तू वैसे ही डाउट आ गया इसको। नहीं सर, मजा आ रही है। ये वो मैं बता रहा हूँ, अभी वो किसी और से बातें कर, लाइव चलते हैं जूम चैट पे। नहीं सर। बोला सर ने अभी तो अलाउ भी कर दिया अब। सर भेजो सर स्क्रीनशॉट सर। चलो मंडे के लिए एक तो तुमको टेस्ट और सॉरी, और साथ में मंडे की मस्ती के लिए टॉपिक बताता हूँ। क्लास में एक बच्चा कोई दूसरे नाम से आएगा एंटर होके, मतलब खुद तो आएगा ही आएगा, मान लो कि जैसे तो मार्मिक नाम से आएगा, लेकिन साथ में आएगा किस नाम से, कोई नाम कैरेक्टर देते हैं सर। तो एक जन करके उसको बता देना, नहीं तो हाँ, लेकिन वो पहले मेरे जो भी आना चाहता है दूसरे नाम से, मतलब 2 आईडी से है, तो वो पहले मुझे बताएगा, तभी मैं अलाउ करूंगा कि वो कौन आएगा बन के। तो बाकी सबको बीच में क्लास के एंड तक गैस करना कि वो कौन है। ठीक है ओके सर। थोड़ा 2 घंटे निकालने में ही ना अपने को ऐसे पढ़ते समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो बेटा मिलते हैं, थैंक यू फॉर द कक्षा। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।